हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सरन। आज मैं मैथ के एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। आज ट्रायंगल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसका कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ अदर प्रॉपर्टी है, वो हम बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल सबसे पहले आता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल हो, उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल वैसा फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, उसी को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं। यहाँ पे हम ये 3 वर्टेक्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। सबसे पहले ये बात, यहाँ पे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से। साइड को रिप्रेजेंट हम ए बी से भी करते हैं, ए सी से भी करते हैं और बी सी से भी करते हैं। लेकिन उसके पहले इस एंगल, इस साइड के सामने का जो एंगल है यहाँ पे बी, साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या? स्मॉल बी से। इस एंगल के सामने का साइड स्मॉल ए से, इस एंगल के सामने का साइड स्मॉल सी से। मतलब हम साइड को जब भी लिखना चाहेंगे तो 2 तरीका से लिखेंगे। पहला क्या, पूरा नाम उसका ए सी देंगे, बी सी देंगे या ए बी देंगे। नहीं तो दूसरे तरीका है कि इस एंगल के सामने का साइड बी सी है, तो बी सी को हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ए बी है, सी एंगल के सामने का साइड ए बी साइड है, इसको हम स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब साइड को लिखने का 2 तरीका है, पहला स्मॉल लेटर से और दूसरा पूरे उसका नाम से। ए बी है तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सी है तो उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बी सी है तो उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब आगे क्या है, आगे ट्रायंगल में आते हैं। तो ट्रायंगल के कितने तरह के होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? तो ट्रायंगल 6 टाइप्स के टोटल होते हैं। ट्रायंगल साइड के बेस पे होते हैं, एंगल के बेस पे होते हैं। साइड के बेस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। मतलब 2 साइड इक्वल हो, उसके सामने का एंगल इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अनइक्वल हो और तीनों एंगल भी अनइक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अब आता है क्या, एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? ये एंगल के डिफिनेशन में है कि एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हम ये एंगल का यह वीडियो हम एंगल के वीडियो में आप लोग को बता देंगे, वहाँ पे ये देख लीजिएगा एंगल के बारे में। यहाँ पे क्या, एक्यूट एंगल है, फिर राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? वैसा एंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये आपका ट्रायंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी था क्या, कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे ट्रायंगल 3, एंगल के बेस पे ट्रायंगल 3। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ये है 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल ये है, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल का सम, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे हम किसी एक छोटा सा वीडियो में आपको हम प्रूफ करके बता देंगे, लेकिन अभी मेरे पास आगे बताने का समय है, इसीलिए हम इसको प्रूफ करके आगे के नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये मेरा 70 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टी में मेरा यही है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये मेरा तीसरा प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा प्रॉपर्टी मेरे ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल का वो तभी फॉर्मेशन होगा, ट्रायंगल का
तब ही फॉर्मेशन होगा जब किसी भी दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होना चाहिए। दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होगा तब हम कहें कि हाँ वो तीनों के तीनों साइड से, तीनों के तीनों लेंथ से हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ए प्लस बी मतलब ए क्या है, साइड का लेंथ है, बी क्या है, साइड का लेंथ है, सी क्या है, साइड का लेंथ है, ये स्मॉल है। हम अभी भी बताएं कि स्मॉल लेटर से साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यह भी इसको ट्रायंगल बना सकता है, यह भी इसको ट्रायंगल बना सकता है। मतलब ट्रायंगल फॉर्मेशन तभी होगा जब दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होगा। इसका मेरा कहने का मतलब यह है। चौथा प्रॉपर्टी, चौथा था ये। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका दो साइड का डिफरेंस तीसरा से हमेशा छोटा होता है। दो साइड का डिफरेंस तीसरा से हमेशा छोटा होता है। मतलब कहने का मतलब कि वो ट्रायंगल तभी बनाएगा जब दो साइड का डिफरेंस तीसरा से छोटा होता है। जैसे दो साइड है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। तब हम कहेंगे वो ट्रायंगल बना सकता है। ये आपका पांचवा प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। दूसरा क्या था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरा क्या था, एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। चौथा क्या था कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। तीसरा क्या था, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन इक्वल टू लेस देन थर्ड साइड। चौथा क्या है, चौथा यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सा क्या करेंगे कि हमको एक्यूट एंगल ट्रायंगल पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी दो साइड का स्क्वायर का सम, दो साइड का स्क्वायर का सम यदि तीसरे साइड के स्क्वायर से बड़ा हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बताना चाह रहे हैं, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर से बड़ा हो तब हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर दूसरा, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा क्या है, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहचानने का नियम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का नियम है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पहचानने का नियम है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहचानने का नियम में क्या है कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर से बड़ा हो तब हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा क्या, दो साइड के स्क्वायर का सम या तीसरा साइड के स्क्वायर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये था 6 प्रॉपर्टी, आपका ट्रायंगल का 6 प्रॉपर्टी था। हम आपको ये प्रूफ करके आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ये भी आपको प्रूफ करके बता देंगे। ये 6 प्रॉपर्टी है, आप इसे देखिएगा और कुछ जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए थैंक यू।